सेहत का राज यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्जिश के क्या फ़ायदे हैं, ये बीमारियों के इलाज में कैसे मददगार साबित हो सकती है। वर्जिश दिल और फालिज के मरीजों के लिए दवा जितनी ही मुअस्सर है। साइंसदानों की इस तहकीक के दौरान 3 लाख से ज़्यादा मरीजों पर वर्जिश और दवाइयों के असरात का तकाबुली जायज़ा लिया गया। ये बात सामने आई कि वर्जिश जहां दिल की बीमारी में अद्वियात जितनी ही कारगर साबित हुई, वहीं फालिज के मरीजों पर उसका असर दवा से ज़्यादा हुआ। फी ज़माना बहुत कम बालिग अफराद ज़रूरी वर्जिश करते हैं, जबकि अद्वियात के इस्तेमाल में तेज़ी से इजाफा देखा गया है। जदीद सहूलतों ने इंसानी ज़िंदगी में आसानियां तो पैदा की हैं, लेकिन इंसान की सेहत को भी ख़तरे में डाल दिया है। कोई इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि वर्जिश हर उम्र में यकसा मुफीद है। जिस्म की मिसाल एक मशीन की मानंद है। अगर किसी मशीन को इस्तेमाल में ना लाया जाए तो वो जंग आलूद हो जाती है। इस तरह अगर जिस्म इंसानी को मुनासिब हरकत ना दी जाए तो ना सिर्फ मोटापा आ जाएगा, बल्कि मशीन के आज़ा की कारकर्दगी में फ़र्क आ जाएगा। वर्जिश एक बेहतरीन अमल है जिससे जिस्म चाको चौबंद रहता है और कुव्वत व चुस्ती का एहसास होता है। कभी कभार वर्जिश करना बजाय फ़ायदे के नुकसानदेह हो सकता है। हर उम्र और जिस्म के लिहाज से वर्जिश का तकाजा और ज़रूरत अलग अलग है। 30 साल से कब्ल उम्र में ज़ोरदार और थका देने वाली वर्जिश मुनासिब है। दौरान वर्जिश खून की रफ्तार में इजाफा हो जाता है, जिस्म के हर हिस्से में खून की फराहमी बढ़ जाती है, सांस की रफ्तार बढ़ती और सांस गहरे हो जाते हैं। वर्जिश सांस और खून की नालियों जो तंग हो चुकी हों दोबारा बहाल करने में अहम किरदार अदा करती है। वर्जिश से चर्बी पिघलती और मोटापा खत्म होता है। वर्जिश से ऑक्सीजन और खून का बहाव तेज होकर खून साफ होकर एक एक खलिए तक पहुंच जाता है। सिर्फ फेफड़ों और दिल ही नहीं बल्कि जिस्म के हर उज़्व, मैदा, जिगर, मसाना, गुर्दे और दिमाग सब की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। वर्जिश से दिमागी असाब को ताकत मिलती है और जिस्मानी सेहत बेहतर हो जाती है। जिस्मानी उज़लात और जोड़ बेहतर काम करते हैं। जो लोग वर्जिश नहीं करते अमूमन वो कब्ज़, बदहज़मी और गैस के अमराज में मुब्तला रहते हैं। इसके अलावा खून की रगों को तंग करना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबितस और मोटापा वगैरह हो सकते हैं। अगर वर्जिश के लिए मंदरजा झैल तरीक़े अपनाए जाएं तो इससे सेहत बहाल रहती है। पाँव की जानिब झुकीं और अपने दोनों हाथ ज़मीन पर लगाएं। फिर सीधे खड़े हों और बाईं तरफ ये अमल दोहराएं। ख्याल रहे कि दोनों घुटने ना मुड़ें और कोहनियाँ भी ना मुड़ने पाएं। हाथों की हथेलियों को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करें। पेट के लिए यह वर्जिश बहुत अच्छी है। अमूमन ख़वातीन को बढ़े हुए पेट की वजह से बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। वो इससे निजात के लिए तरह तरह के टोटके इस्तेमाल करती रहती है। बढ़े हुए पेट को कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये वर्जिशें मुफीद हो सकती हैं। ज़मीन पर बाईं तरफ की करवट पर लेट जाएं और अपना वज़न बाईं कोहनी पर डाल लें। अपना दायां घुटना पेट के साथ लगाएं और अब बाईं टांग को उठाकर सीधा करें। जहां तक हो सके अपना दायां हाथ भी दाईं टांग की तरफ खींचिए। अमल एक साइड पर 3 मरतबा दोहराएं, फिर दूसरी तरफ भी यही अमल करें। बाईं तरफ लेटकर अपना वज़न बाईं कोहनी पर डालें और दाईं टांग और दायां हाथ दोनों ऊपर की तरफ उठाएं और खिंचाव महसूस करें। फिर दाईं तरफ की करवट पर लेटकर बाईं टांग और हाथ ऊपर उठाएं। ज़मीन पर बिल्कुल सीधा लेटें, कमर को उठाकर दोनों हाथों पर रखें और टांगों को अंदर की तरफ खींचकर अंगूठों पर तवाज़ुन कायम करें। ज़मीन से सिर्फ कोहनियों तक बाजू और पाँव की उंगलियां छेवनी चाहिए। ये वर्जिश रानों और पेट के लिए मुफीद है। ज़मीन पर सीधा लेटें, कमर को हाथों पर रखें और अपना सारा जिस्म ऊपर को उठा लें। सिर्फ कंधे ज़मीन को छुएं। बाईं टांग को सीधा रखें और दाईं टांग को मोड़कर पेट तक लाएं और पाँव का रुख बाईं टांग के घुटने की तरफ रखें। इसी तरह दूसरी टांग के साथ भी यही अमल दोहराएं। यह वर्जिश अगरचे ज़रा सी मुश्किल है, कमर, बाजू और रानों के लिए मुफीद है। दोनों टांगें फासले पर रखकर ज़मीन पर लेट जाएं। बायां बाजू सर के ऊपर ले जाकर दाएं तरफ को मुड़ जाएं कि कमर में खिंचाव महसूस हो। फिर दूसरा बाजू ऊपर लाकर बाईं तरफ मुड़ जाएं। ये वर्जिश पेट के पट्ठों के लिए मुफीद है।
जमीन पर लेट जाएं, फिर हाथ और पांव दोनों को खींचते हुए बैठने की कोशिश करें। पांव के अंगूठे और हाथों की उंगलियों को एक ही रुख की तरफ खींचें। 2-3 सेकंड तक रुकें, फिर लेट जाएं। अब दोबारा करें। पहले बाईं तरफ कोशिश करें, फिर दाएं तरफ। अपनी बाईं तरफ पर लेटें, सर और कंधों को सीधा रखें। अपने जिस्म का वजन बाईं हाथ पर रखें और हाथ को मुंह के सामने रखें। अब अपनी सीधी टांग को जहां तक जा सके ऊपर ले जाएं। इसी तरह 10-12 मर्तबा करें। यही अमल दूसरी तरफ भी दोहराएं। जमीन पर उल्टा लेटें, सर को उठाएं और दोनों बाजुओं को आगे की तरफ बांध लें। अब कंधे सीधे रखें, दोनों टांगें ऊपर की तरफ उठाएं। इसके साथ अपना अगला जिस्म भी थोड़ा सा ऊपर उठाएं। टांगों को ऊपर उठाकर ऊपर नीचे हिलाएं। ये वर्जिश कूल्हों के लिए मुफीद है। इस वर्जिश के शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हर रोज़ सुबह नमाज फजर के बाद वर्जिश के लिए वक्त देना बेहतर सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अगर हम वर्जिश से कोताही करेंगे तो सेहत मुतासिर होगी और ज़िंदगी बेमज़ा हो जाएगी। सेहत की नेमत खुदावंदी से फ़ायदा अलिफाटेनी के लिए वर्जिश ज़रूरी है।